हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। कभी कभी हमारे पास मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद ऐसे पेशेंट्स या मरीज आते हैं जो अपने मोतियाबिंद ऑपरेशन से असंतुष्ट होते हैं या सेटिस्फाइड नहीं होते। ज़्यादातर आई सर्जन हमेशा यह चाहते हैं कि मोतियाबिंद ऑपरेशन का 100% सक्सेस रेट हो और हमारा मरीज 100% संतुष्ट हो जाए। क्या यह रियलिटी है या वास्तविकता है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं। और ऑपरेशन के बाद कुछ पेशेंट्स को पछतावा होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से 7 मेन रिग्रेट या पछतावे या अफसोस के बारे में चर्चा करूंगा। और यदि आपकी मोतियाबिंद सर्जरी या ऑपरेशन आगे होना है या आप एक आंख का ऑपरेशन करा चुके हैं और एक कराना बाकी है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आपको ऑपरेशन के बाद ऐसे रिग्रेट या अफसोस से ना गुजरना पड़े, क्योंकि आंख में लेंस लाइफ में एक ही बार पड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों के भले के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला रिग्रेट या अफसोस हमेशा लेंस को लेकर रहता है, जो कि आंख में पड़ चुका है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों को जानकारी के अभाव के कारण बाद में अफसोस होता है, काश मैंने ये वाला लेंस डलवा लिया होता, जिससे मुझे दूर में या पास देखने में कोई चश्मा ना लगाना पड़ता। कुछ बजट के कारण या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर पर पूरा भरोसा नहीं करते और सोचते हैं कि रुपए प्रीमियम लेंस के ले लेंगे और नॉर्मल लेंस डाल देंगे। उन्हें इस बात का डर रहता है, लेकिन बाद में पछतावा होता है। कुछ लेंस की भी चर्चा कर लेता हूं। लेंस के बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी होना बहुत जरूरी है, बाद में अफसोस करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पहले है मोनोफोकल लेंस, दूसरे लेंस है टोरिक लेंस, तीसरे हैं ईडॉफ लेंस, चौथे लेंस है मल्टीफोकल लेंस या ट्राइफोकल लेंस। भारत में आज के समय में 80 से 90% लोग मोनोफोकल लेंस आंख में डलवाते हैं। 10 से 20% लोग ही ईडॉफ या मल्टीफोकल लेंस डलवाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन प्रीमियम लेंस को डलवाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल या बजट ना होने के कारण पीछे हट जाते हैं और मोनोफोकल लेंस डलवा लेते हैं। मोनोफोकल लेंस वो लेंस होते हैं जिसमें सर्जन दूर की नजर तो बेहतर कर देता है, लेकिन आपको पास देखने में, जैसे मोबाइल देखने, पेपर पढ़ने या कोई नजदीक काम में चश्मे की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, दूसरे ऐसे लेंस भी होते हैं जिनकी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म या जिन लोगों की आंखों में एक डायोप्टर या एक से अधिक डायोप्टर का सिलेंडर नंबर आ रहा हो, तो उन्हें कोशिश करके टोरिक लेंस डलवाना चाहिए। अगर आंखों की जांच में ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर आपको पूरी बात नहीं बताते और मोनोफोकल लेंस जिसमें केवल स्फेरिकल करेक्शन होता है डालकर छोड़ देते हैं, जिससे आपको बाद में दूर में भी सिलेंडर नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है। मतलब पास की नजर में तो चश्मा पहनना ही पड़ेगा, लेकिन दूर की नजर में भी चश्मे की जरूरत पड़ती है। और मोतियाबिंद ऑपरेशन के पहले डॉक्टर आंख में जो लेंस डालते हैं उसका पावर निकालते हैं। उसी समय आप डॉक्टर से यह बात पूछ लें कि सर, मेरी आंख में एक डायोप्टर से ऊपर का सिलेंडर नंबर तो नहीं आ रहा है, क्या मुझे टोरिक लेंस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जिससे आपको बाद में कोई अफसोस ना हो। और यदि आप दूर में कोई भी चश्मा नहीं लगाना चाहते तो अपने आई सर्जन से टोरिक लेंस की सलाह ले लें। कई बार कुछ लोग फाइनेंशियल कारणों से भी टोरिक लेंस आंख में नहीं डलवा पाते, क्योंकि यह लेंस 5000 से लेकर 10,000 तक महंगा होता है। मोनोफोकल नॉर्मल जो आते हैं उनसे ये प्रीमियम क्वालिटी का लेंस 5 से 10,000 रुपए महंगा होता है, जिसमें सिलेंडर नंबर भी खत्म कर दिया जाता है। और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वह केवल मोनोफोकल को ही मान्य करती हैं, कोई भी प्रीमियम लेंस जैसे टोरिक लेंस को नहीं मान्य करती है। फ्रेंड्स, सब कुछ ऐसे लेंस भी बताता हूं जिनको न डलवाने का अफसोस अक्सर पेशेंट्स में बाद में देखा जाता है। ईडॉफ लेंस या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, यह लेंस दूर की नजर देने के साथ साथ आपको इंटरमीडिएट या मध्यम दूरी, जैसे कार के स्पीडोमीटर को देखने की दूरी
और डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्टेंस भी कवर करते हैं, लेकिन बहुत महीन नजदीक के कामों में कुछ पावर के चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। तो जो मोनोफोकल लेंस डलवा चुके हैं उन्हें इन नीड ऑफ लेंस को न डलवाने का अफसोस हमेशा रहता है। अगले लेंस हैं मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस। यह लेंस वह लेंस होते हैं जिसमें दूर का, मध्यम दूरी का और पास का तीनों नजर साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी बचपन जैसी नजर कोई आर्टिफिशियल लेंस या आईओएल नहीं दे सकता आपको। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि इन लेंसेज में अलग अलग फोकस पॉइंट्स के लिए रिंग्स होते हैं, जिससे कई लोगों को रात में सामने से जो गाड़ी की लाइट आती है उसमें रिंग्स या छल्ले और ग्लेयर या चमक की समस्या होती है। इसलिए कई डॉक्टर आज के समय में जो पर्सन रात में ड्राइविंग ज्यादा करते हैं उन्हें लेंसेज की सलाह नहीं देते, उन्हें ईडॉफ लेंस डलवाने की सलाह दी जाती है। जो प्रीमियम लेंस डलवाना चाहते हैं उनके लिए अब रिग्रेट, अफसोस लेंस को लेकर बस यह रहता है कि काश मैंने ये लेंस डलवा लिया होता जिससे मुझे चश्मे की जरूरत ना पड़े। आप अवेयर हो जाएं पहले से ही लेंस को लेकर, इसलिए हमने लेंस को लेकर कुछ वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी लेंस हैं उनकी क्या कॉस्ट आती है, कौन सी कंपनी अच्छी है, उनके नाम, सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन वीडियो में दी जा चुकी है। आप लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, जो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दूसरे रिग्रेट के विषय में चर्चा करेंगे, या दूसरा अफसोस जो ऑपरेशन के बाद आप लोगों को होता है, केवल सही जानकारी के अभाव के कारण, या पछतावा ऐसे लोगों को भी करना पड़ता है जिनकी आंखों में मोतियाबिंद का पता तो चला ही, लेकिन ऑपरेशन से पहले डॉक्टर जब आंखों का रूटीन फुल एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ अलग अलग पेशेंट में पहले से ही ग्लूकोमा, मैकुलर डिजेनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल ब्लीडिंग, कॉर्नियल ओपेसिटी जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिनके कारण मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद भी उनकी नजर खराब रहती है। ऐसे में जो डॉक्टर रूटीन एग्जामिनेशन पहले करते हैं और पेशेंट को इन बीमारियों के बारे में पहले बता देते हैं कि हम आपका मोतियाबिंद ऑपरेशन करेंगे, लेकिन जो रोग या दिक्कतें आपकी आंख में पहले से हैं उसके कारण जो नजर कम होगी, उसका मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद नजर पर असर पड़ेगा। सर्जन केवल मोतियाबिंद निकाल कर दूसरा लेंस डालते हैं, लेकिन जो रोशनी पर्दे की बीमारियों से पहले ही कम हो चुकी है उसे मोतियाबिंद ऑपरेशन पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मोतियाबिंद से जो नजर बाधित है उस नजर को बढ़ाने में जरूर मदद होगी। इसलिए मैं हमेशा सभी सर्जन से यही गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके मोतियाबिंद ऑपरेशन से पहले पर्दे की ओसीटी जांच या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी जैसी जांच ऑपरेशन से पहले जरूर कराया करें, जिससे पेशेंट्स का ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के ऊपर इसका गलत या नेगेटिव इंप्रेशन ना जाए। पेशेंट्स अगर पहले से ही सब जानता होगा तो वह ऑपरेशन के बाद कम आई नजर में ना ज्यादा अफसोस करेगा और ना ही डॉक्टर को कोसेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन लोगों का मोतियाबिंद ज्यादा पक गया है उन लोगों में सर्जन ये जांचें करने में असमर्थ होते हैं। तीसरा रिग्रेट है कि मुझे एक अधिक अनुभवी सर्जन के पास जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू ए मोर एक्सपीरियंस सर्जन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोतियाबिंद सर्जरी सबसे सेफ और रूटीन में होने वाली सर्जरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सर्जनों के पास सेम लेवल की एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी है। मैंने अक्सर देखा और सुना है कि कई पेशेंट्स ऑनलाइन इस रिसर्च में घंटों बिता देते हैं कि वह कौन सा लेंस डलवाएं, लेकिन सर्जन की क्वालिफिकेशन की जांच करने में कम समय बिताते हैं। फ्रेंड्स, सच तो है कि आप जिस लेंस को डलवाने के लिए पसंद करते हैं और सोचते हैं कि मैं तो यही लेंस डलवाऊंगा, वह रियलिटी में उस डॉक्टर या उस सर्जन के द्वारा चुना जाना चाहिए जिस पर आप व्यक्तिगत रूप से भरोसा करते हैं, ना कि इंटरनेट पर लेंस के बारे में पढ़ने से। यदि आप प्रीमियम लेंस डलवाने की सोच रहे हैं, जैसे टोरिक लेंस, ईडॉफ लेंस या मल्टीफोकल लेंस, तो आप कृपया
ऐसे आई सर्जन की तलाश करें जो कि रेगुलरली ऐसे लेंस ट्रांसप्लांट करते आ रहे हैं, उनके पास सही इक्विपमेंट हो, अदरवाइज आप निराश हो सकते हैं। सबसे कॉमन कंप्लेंट जो डॉक्टर से की जाती है कि मेरे फ्रेंड या मेरे पड़ोसी ने प्रीमियम लेंस डलवाकर सर्जरी करवाई है सर, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह दिखता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अक्सर यह सर्जन के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है और आपकी आंख की अंदरूनी कंडीशन पर भी, स्पेशली जब सर्जन प्रीमियम लेंस टेक्नोलॉजी को डील कर रहे होते हैं। फ्रेंड, चौथा रिग्रेट या अफसोस यह होता है दोनों आंखों का इलाज ना करवाना या ऑपरेशन ना करवाना। कभी कभी लोगों को दोनों आंखों में मोतियाबिंद होता है, लेकिन लोग लंबे समय तक केवल एक आंख की सर्जरी से जो नजर आई है उस पर निर्भर रहते हैं और दूसरी आंख का मोतियाबिंद बढ़ने देते हैं और दूसरी आंख के ऑपरेशन को टालते चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इतनी नजर मेरे लिए पर्याप्त है, लेकिन आप यदि एक आंख का ऑपरेशन कराते हैं जबकि मोतियाबिंद दोनों आंखों में था तो असंतुलन महसूस हो सकता है। आपको चलने पर डबल या ऊंचा नीचा दिख सकता है। तो सर्जन जब भी आपसे कहे तो आप कुछ 20 से 30 दिनों का अंतर देकर दूसरी आंख का ऑपरेशन जरूर करा लिया करें, जिससे आपकी दोनों आंखों की नजर बैलेंस बनी रहेगी और मोतियाबिंद ज्यादा पकने के कारण भविष्य में आपको और कोई नजर संबंधित परेशानी का सामना आंख में नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पांचवा रिग्रेट या अफसोस है सर्जरी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना, डिलेइंग सर्जरी। कुछ लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने में काफी देर करते हैं या ऑपरेशन टालते रहते हैं, जिससे आपकी आंखों का मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और मोतियाबिंद ज्यादा पकने या बढ़ने के कारण आपकी नजर भी धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है, जिससे आपको अपने रोजमर्रा के कामों को करने में काफी कठिनाइयां होती, जैसे रात को गाड़ी चलाने में चौंध या चमक लगना, रंगों को सही तरह से ना पहचान पाना, दूर खड़े लोगों के चेहरे ना पहचान पाना। इसलिए यदि आपको डॉक्टर ने मोतियाबिंद ऑपरेशन की सलाह दे दी है तो कृपया आप समय पर ऑपरेशन करा लें, क्योंकि आपको कुछ समय बाद यह अफसोस होगा कि काश मैंने डॉक्टर की बात मान ली होती, जिससे मुझे जो इतने लंबे समय तक जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वह ना होता। फ्रेंड्स, आपको डर किस बात का है? यह सबसे सेफ सर्जरी है। 10 मिनट टाइम और सर्जरी हो गई, 2 घंटे अस्पताल रुके और छुट्टी हो गई। समय समय पर दवाई डालें, डॉक्टर ने जब बुलाया है तो जाकर दिखाएं, बस फिर डर काहेगा। एक और आम बात यह है कि बहुत लंबा इंतजार करने से मोतियाबिंद ऑपरेशन अधिक जोखिम भरा या कुछ मामलों में ऑपरेशन के बाद कुछ लंबे समय तक आंख में सूजन का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। कुछ लोग ऑपरेशन के बाद जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं, सर यह सर्जरी तो हमें बहुत पहले करा लेनी चाहिए थी। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर से डर को हटा दें, भगा दें और इधर उधर की कोई भी गलत जानकारी के कारण अपने जीवन को अंधकार में ना बनाए रखें और जाकर ऑपरेशन कराएं। फ्रेंड, छठवां कारण है आंख का ऑपरेशन कराने के बाद पछतावे का सूखी आंख या ड्राई आई। यह मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद का एक कॉमन सिम्टम या लक्षण है। अधिकतर मामलों में यह ड्राई आई टेम्परेरी होती है और यह लक्षण ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब तक ड्राई आई या सूखी आंख की प्रॉब्लम आंख में रहती है, तब तक पेशेंट को जलन सी, कुछ रेतीला सा या किरकिरा सा जैसे कुछ आंख में हो, ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में 2002 में रिसर्च की गई और पाया गया कि 100 में से 35% में ड्राई आई की ऑपरेशन से पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी और ऑपरेशन के बाद ड्राई आईज के सिम्टम्स या लक्षण डेवलप हो गए। लेकिन फिर आर्टिफिशियल टीयर्स और प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप की इस्तेमाल से कुछ वीक्स या कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद इंप्रूवमेंट या सुधार हुआ। यदि ऑपरेशन से पहले आपको ड्राई आई का कोई भी इशू रहता है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। ऑपरेशन से पहले यदि रूटीन एग्जाम में ड्राई आई निकलता है तो पहले उसे ट्रीट कराएं।
या इलाज कराए, केवल ऑपरेशन की जल्दी ना करें, डॉक्टर की बात माने, जिससे ऑपरेशन के बाद आप ड्राई आई के लक्षणों से आप बच सकें और आपको कोई बाद में लंबे समय तक आंख में जलन चुभन का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, अब 7वें रिग्रेट की बात कर लेते हैं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद एक और आंख की शिकायत या अफसोस आंख के सामने दिख रहे फ्लोटर्स के रूप में होता है। ऑपरेशन से पहले ज्यादातर डॉक्टर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सर मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मेरे फ्लोटर्स चले जाएंगे क्या? जो मुझे आंख के सामने उड़ते हुए धागे नुमा, धब्बे नुमा या मकड़ी के जाले नुमा या टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसे और नजर को इधर उधर घुमाने से ये दिखाई देते हैं, क्या सर ये सब जो मुझे आंख के सामने उड़ता हुआ दिखता है ये ऑपरेशन के बाद तो दिखाई नहीं देगा मुझे? फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आपके फ्लोटर्स दूर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान केवल लेंस जिसमें मोतियाबिंद हुआ है उस पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लोटर्स विट्रस जेल में छोटे प्रोटीनियस क्लम्प्स या गुच्छों के कारण होते हैं, यह विट्रस जेल में डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण होते हैं, यह आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोतियाबिंद लेंस में होता है और विट्रस जेल उसके पीछे स्थित होता है। सर्जन केवल मोतियाबिंद निकालकर दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। जब पेशेंट्स की आंख में नया लेंस डाला जाता है तो उसे और साफ दिखाई देने लगता है, तो कुछ पेशेंट्स को वह फ्लोटर्स और अधिक दिख सकते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन सर्जरी के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे ये फ्लोटर्स दिखना कम हो जाते हैं या कम ध्यान देने योग्य हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे द्वारा बताए गए 7 रिग्रेट्स। आप लोगों से यही आशा करता हूं कि यह जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, जिससे भविष्य में अगर कोई ऑपरेशन कराने जा रहा हो तो उन्हें इन 7 रिग्रेट्स को देखकर सुनकर अपने ऑपरेशन को कराने के बाद इस तरह का कोई अफसोस या पश्चाताप ना करना पड़े उनके जीवन में। फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।